मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विषय अध्यापिका संतरा कीचड़ सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल से कक्षा 8 में अपन ने कल पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती पढ़ा था और उसके 2 पद अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा चौथा बाकी के जो पद हैं वो पूरे करेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिए। जो कवि हैं वो अपने मस्तमौला स्वभाव का वर्णन करते हुए आगे क्या कहते हैं। तो देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। यानी कवि कह रहे हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो। तो कवि इसके जवाब में कहते हैं कि ये मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि चलना है, मेरा काम क्या है, चलना, इसलिए मैं चल रहा हूँ। कवि कहते हैं कि जो मस्तमौला लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी संसार में जहाँ भी जिन लोगों के पास भी कवि जाते हैं, अपनी कविताओं के द्वारा वहाँ तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि जग से कुछ, उस जग का कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जहाँ जहाँ भी कवि जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं और अपनी कविताओं में लिखते हैं। और जहाँ वो जाते हैं अपने हृदय की बात उनको कहते हैं, वहाँ जो भी उनको कुछ सीखने को मिलता है उसे सीखते हैं। फिर आगे कवि कह रहे हैं, 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। 2 बात कही। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ न कुछ लोगों को संदेश देते हैं, ज्ञान की बातें देते हैं, और कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए कुछ लोग जो उनको कहते हैं कुछ हंसने वाली बात है तो कुछ रोलने वाली, तो रुलाने वाली बातों को सहन करते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हंसी को वो अलग भाव से नहीं लेते, दुख को दुख भाव से नहीं लेते, इसलिए हंसी और दुख उन दोनों को वो समान भाव से समझते हैं। फिर आगे आपकी कविता के 5वां और 6वां पद है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो भिख मांगे, यानी कई लोग क्या होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो भीख मांगते हैं, अर्थात वो स्वार्थी होते हैं और वो दुनिया के पास भीख मांग के कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद यानी आज़ाद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर असफलता का भार चले। यानी कि अपन असफल हो भी जाते हैं तो हम एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, और जो असफल लोग हैं उनको वो कहते हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक सफलता उनको मिल जाती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो कवि ने क्या कहा है कि जो सफल हो गए, एक स्थान पर रुक गए, तो उनको ये कहा कि आप इसी स्थान पर रुके रहें। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन छोड़ चले। यानी एक जगह रुकने वालों को कवि ने ये संदेश दिया है कि आपने एक सफलता में ही अपने आप को सफल व्यक्ति समझ लिया है तो आप यहीं पर रहें और खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, लेकिन हम बंधे हुए नहीं हैं, हमारे सारे बंधन टूटे हुए हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।